Hello friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. My dear friends, UPHESC Assistant Professor Advertisement number 50 टेंटेटिव ऑफिशियल आंसर कीज जारी कर दी गई हैं, रिलीज कर दी गई हैं जो कमीशन की वेबसाइट पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो उससे एग्री नहीं करते हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑफिशियल आंसर की में गलत दिए हुए हैं और जो वो टिक करके आए हैं वो ठीक है। अब उन जो क्वेश्चंस हैं उनके अगेंस्ट हमको क्या करना है, अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो उसको कैसे रेज करना है इसकी एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, यानी कि यस्टरडे बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि क्या क्या करना है, कैसे क्वेश्चन रेज करने हैं, कहाँ हमको सेंड करना है। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स थे कि मैम इसको किस तरह से हमें सेंड करना है, क्या इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट है। तो उसी फॉर्मेट के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं लेके आपके लिए आ गई हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें कौन सा सब फॉर्मेट फॉलो करना है और इस फॉर्मेट को डाउनलोड कैसे करना है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े और जल्द से जल्द आप अपने ऑब्जेक्शंस फिल करके जो मैंने ईमेल एड्रेस आपको बताया था उस ईमेल एड्रेस पर और हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। यानी जल्द से जल्द हमें अपना ईमेल भी सेंड करना है और हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है बाय स्पीड पोस्ट, ठीक है, बाय स्पीड पोस्ट, जो भी आपका नियर बाई पोस्ट ऑफिस है उसके जरिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मेट है जिसमें हमें फिल करना है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं मेरे सामने ये फॉर्मेट ओपन है, तो ज़रा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये एक फॉर्मेट दिखाने की वजह से मैंने इस तरह से स्क्रीन पर लगाया हुआ था। तो चलिए, ये हमारा फॉर्मेट है माय डियर फ्रेंड। तो UPHESC की तरफ से है हमारा ये, आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं अभ्यर्थी का विवरण, यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं उनकी डिटेल यहाँ पर जो है, नाम है उनका, क्या सब्जेक्ट है, क्या अनुक्रमांक है, बुकलेट सीरीज जो कल भी मैंने आपको बताया था अपनी जो प्रीवियस वीडियो में, विज्ञापन संख्या, वर्ष, परीक्षा तिथि, ठीक है। ये आप सभी को ये सारी चीज़ें फिल करनी है, ओके। और उसमें जो ईमेल में रिक्वेस्ट में भी लिखना है वो अलग से लिखना है, ठीक है, उसको भी लिखना है हमें। और आप कोई भी एक भाषा का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखेंगे और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता, ये जो भी है कोशिश करिए हिंदी में ही लिख दीजिए क्योंकि ये आपका परफॉर्मा दिया हुआ है, ये भी हिंदी में है, वरना आप इंग्लिश या हिंदी किसी एक भाषा का इसमें यूज़ करके इस परफॉर्मा को फिल कर सकते हो, ठीक है। या आपको दो में अगर अवेलेबल है, अगर आपके पास ऐसा सोर्स है कि आप दो में 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ये मुझे जो मिला है वो यही परफॉर्मा मुझे मिला है, तो इसीलिए मैं इस परफॉर्मा को लेकर आपके सामने आई हूँ। तो हमको यहाँ पर अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको किस तरह से बताना है कमीशन को, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आपत्तियां, यानी कि एक क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जो लागू हो उस पर राइट का निशान लगाएं, ठीक है। पहले वाले पॉइंट को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या, यानी कि आपको क्या लिखना है, प्रश्न संख्या क्या है वो लिखनी है। गलत प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर अपना सोर्स वगैरह सारी चीज़ें क्यों गलत है वो चीज़ें आपको बतानी है, यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। स्रोत संकलन संख्या, यानी कि आपको जो भी आप सोर्स इसमें अटैच कर रहे हैं उसके बारे में उसकी संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। सेकंड पर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2, जिसका सही उत्तर, मतलब इसमें से मान लीजिए आपने ए को टिक किया है, ठीक है, वो सही है, लेकिन आयोग की तरफ से जो टेंटेटिव आंसर की आई है उसमें डी सही दिया है, तो आप इसमें जैसे मान लीजिए ए को आप कह सकते हैं नहीं मेरा ए सही है, आयोग द्वारा घोषित किया गया है वह गलत है, ठीक है। इसका उत्तर इसमें से ये सही है क्योंकि, इसके बारे में भी लिखिए, क्योंकि रीजन आपको देना पड़ेगा ना इसका प्रॉपर। और साक्ष्य सहित का मतलब ये होता है कि आपको वो संकलन संख्या
यहाँ पर देनी है, उसका जो भी इमेज है, जो आपने PDF बनाया है, इमेज बनाया है, उसको आपको अपलोड करना है। और जो भी आपने उसको जो भी संख्या है उसकी यहाँ पर लिख देनी है। तो स्रोत संकलन संख्या, इसमें संकलन संख्या का नंबर देना है आपको, ठीक है, कौन से नंबर पर है। थर्ड पर आ जाते हैं, प्रेषण संख्या। यहाँ पर प्रेषण संख्या लिखना है का उत्तर ABCD आयोग द्वारा घोषित किया गया है। इसके अलावा उत्तर ABCD भी 2, 3, चारों उत्तर सही हैं, क्योंकि यहाँ पर रीजन दीजिए अपना, ठीक है, और उसके बाद संकलन संख्या दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका प्रेषण संख्या, लिखिए यहाँ पर कि सभी चारों उत्तरों ABCD में से कोई भी सही नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर, ठीक है, तो उसका भी बताइए सही उत्तर ये है, संकलन संख्या दीजिए इसकी। नेक्स्ट है प्रेषण संख्या के हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद में अंतर है, यानी कि आप उसको भी बता सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद में अंतर है, इसलिए हिंदी अंग्रेजी में प्रेषण का अर्थ भिन्न हो जाता है, तो ये भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और संकलन संख्या, स्रोत संकलन संख्या यहाँ पर दे सकते हैं। अन्य यदि कोई आपत्ति हो, अगर कोई और अन्य है, अदर कोई आपत्ति हो, तो यहाँ भी आप बता सकते हैं उस आपत्ति के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा स्थान है, कौन सी जगह आप रहते हैं वो, और उसके बाद दिनांक मतलब डे क्या है, अपना नाम लिखिए, उसके बाद साइन कर दीजिए, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, उसके साथ अटैच करना है। पहले आप इसको अच्छे से लिखेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसमें नोट लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। जो लागू ना हो उसे काट दें, जो लागू ना हो, ठीक है, जो भी इसमें से आपका कोई भी लागू नहीं है उसको आप काट सकते हो। सेकंड वाला है अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भरें, जिसमें एक ही प्रश्न से संबंधित सभी आपत्तियों का वर्णन क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6 में किया जाए। यानी कि अलग अलग प्रश्नों के लिए क्या भरा जाएगा, अलग अलग फॉर्मेट फिल किए जाएंगे, यानी कि एक फॉर्मेट एक क्वेश्चन, और उसका जो आपत्तियों का वर्णन है उसकी क्रम संख्या कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होगी किया जाए, अन्यथा आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी, ठीक है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक से अधिक प्रश्नों की आपत्तियों को एक ही फॉर्मेट पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्शंस को अलग अलग फॉर्मेट पर दिया जाएगा, ठीक है, लिख के भेजा जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका प्रत्येक प्रश्न के आपत्तियों के लिए अलग अलग फॉर्मेट भरें तथा उसका सही उपयुक्त एवं प्रमाणिक सोर्स जैसे, यानी कि अलग अलग फॉर्मेट फिल करें अलग अलग आपके क्वेश्चंस के लिए जिस पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। फिर उसके बाद उपयुक्त प्रमाणिक स्रोत जैसे पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशन, प्रकाशक, लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन, प्रकाशक का मतलब होता है किसने उसको पब्लिश किया, है ना, राइटर कौन है उसका, है ना, कहाँ वो पब्लिश हुई है, किस वर्ष में हुई है, एवं पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए उक्त पृष्ठ की छाया प्रति भी क्रमवार अलग अलग संकलन करें, यानी कि उनका क्रम बनाना होगा आपको, क्रम संख्या की तरह असेंडिंग ऑर्डर या जो भी है ऑर्डर में होना ज़रूरी है उसका, ठीक है, इस तरह से उसको अरेंज करें आप सभी लोग। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गूगल से चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे, तो ये जो है हमारा कमीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑथेंटिक सोर्स होना ज़रूरी है, यानी कि कौन सी बुक है, किस बुक में लिखा हुआ है, किस ईयर में वो पब्लिश हुई थी, और उसका पब्लिशर कौन है, उसका जो राइटर कौन है, ये सारी चीज़ें, और ईयर कौन सा था, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, मेंशन करनी है, तो तभी आपका जो ऑब्जेक्शन है वो आपका स्वीकारा जाएगा, एक्सेप्ट होगा। ओके, आपत्तियों को किसी भी एक भाषा, हिंदी या अंग्रेजी में प्रेषित किया जा सकता है, मतलब आपत्तियां जो भी ऑब्जेक्शंस हैं एक भाषा में आप, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी एक भाषा में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है।
5th देख लेते हैं। समस्त प्रश्नों के संबंधित आपत्तियों को अलग अलग फॉर्मेट पर उनके स्रोत के संलग्नकों सहित सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के जो एड्रेस है उस पर क्या करा जाएगा, भेजा जाएगा और ईमेल किया जाएगा secretary@upsesc.org। ठीक है, secretary@upsesc.org पर आपको ईमेल करना है और आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। जो इसमें एड्रेस दिया हुआ है सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इस जो भी एड्रेस है दिया हुआ है इस गिवन एड्रेस पर आपको ये सेंड कर देना है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो गया होगा कि secretary@upsesc.org पर सेंड करें या फिर हम जो आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था उस पर सेंड करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ईमेल एड्रेस दिया था आपको उस पर भी सेंड करना है। ठीक है, और आपको इस पर भी, दोनों को आप लिंक कर लीजिएगा, मतलब दोनों को ऐड कर लीजिएगा अपने ईमेल में। हम 1 से लेकर 49 तक ईमेल सेंड कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट से। तो आपको क्या करना है, ये दोनों ईमेल को उसमें ऐड कर देना है और तब जाके सेंड करना है। लेकिन सारी चीज़ें आपकी ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस वगैरह ठीक से क्लियरली आपका फिल होना चाहिए ये फॉर्मेट, ताकि उनको सीधा सीधा ठीक से पता चल जाए। और जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ये बताने के लिए, प्रमाण दे रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो प्लीज़ उसको ऑथेंटिक ही सोर्स लीजिएगा। कोई गूगल से इधर उधर से मत उठा लीजिएगा, क्योंकि आपका जो ये भी आप इतनी मेहनत करेंगे, इसको भी आप फिल करके सेंड करेंगे, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, है ना। तो आप पहले से एश्योर हो जाइए कि आप जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं। ठीक है, एक और चीज उन्होंने बताई है, परंतु प्रत्येक प्रश्नों के लिए दिए गए अलग अलग फॉर्मेट भेजना आवश्यक है। तो ये बात इन्होंने बताई है, बार बार बोल रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मेट होगा। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग ही फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, अलग फॉर्मेट फिल करना है और उसकी क्रम संख्या में 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख देना है। यानी कि कुछ लोगों के 1 है, 2 है, 3 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को लिखना है, भेजना है। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है, तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से और आप फिल करिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, ये अभी टेंटेटिव ऑफिशियल आंसर की है, एक फाइनल ऑफिशियल आंसर की अभी आनी रह गई है। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑब्जेक्शन हैं, सारे लोग अपने ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों का भला होगा इस चीज़ में। किसी का नहीं भी होगा लेकिन तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा इस चीज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपके बन जाएंगे इसमें रिटन एग्जाम क्लियर करने के। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट। आप इसको फिल कीजिए, सेंड कीजिए, और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं उसको कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाऊँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।